स्वागत है आपका भारत का आईना न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सत्य साई हॉस्पिटल में करीब 2500 बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बच्चे को गले लगाकर भावनात्मक पल साझा किया। ये वही बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी इसी अस्पताल में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में लगभग 6 घंटे 45 मिनट तक रहेंगे। सत्य साई हॉस्पिटल के कार्यक्रम के बाद वह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वे इस ध्यान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नए विधानसभा भवन और डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण तीजन बाई और पद्म भूषण लेखक विनोद कुमार शुक्ल से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 127वें संस्करण में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम की अनोखी पहल गार्बेज कैफे की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहल एक प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में उठाया गया अभिनव कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा, गार्बेज कैफे स्वच्छता, सेवा और सामाजिक जागरूकता का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ लोग अपने प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक जमा करता है उसे पूरा भोजन दिया जाता है, जबकि आधा किलो प्लास्टिक के बदले नाश्ता मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम न केवल शहर को स्वच्छ बनाए रखता है, बल्कि समाज में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है। अंत में उन्होंने कहा कि अंबिकापुर की यह पहल स्वच्छता और संवेदना का सुंदर संगम है और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। मैं आपसे देश के अलग अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। इंडिया हार्ड कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एल के नामदेव की ओर से आप सभी को संत नामदेव जी की 775वीं जयंती एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे उस फैसले की जिसने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के बिजली बिलों पर सीधा असर डाला है। अगस्त में सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में बड़े बदलाव किए थे। पहले जहां 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 50% की छूट मिलती थी, अब ये राहत घटाकर सिर्फ 100 यूनिट तक कर दी गई है। यानी जो परिवार 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब इस योजना का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऊपर से प्रति यूनिट 15 से 20 पैसे की बढ़ोतरी ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बिजली के दाम बढ़े, राहत घटी और असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम बढ़ते बिलों को देखते रहेंगे या फिर अपने घर की छत पर सूरज की रोशनी से खुद की बिजली बनाएंगे? पीएम सूर्य घर योजना आम जनता को बढ़ते बिजली बिल के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए लाई गई थी। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको सरकार की ओर से 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। यानी अब आप आधे से भी कम दाम पर सोलर सिस्टम लगाकर अपने घर की बिजली पूरी तरह मुफ्त बना सकते हैं। और अगर आपकी बनाई बिजली जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उस अतिरिक्त बिजली का पैसा आपको वापस बिजली विभाग की ओर से दिया जाता है। तो अगर आप भी बढ़ते बिजली बिलों से राहत चाहते हैं तो देर मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए इंडिया हार्ड सोलर कंपनी पर। फोन नंबर है 88391576008।